देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। मंत्री रमेश प्रजापति जी हमारे पीछे, और देखा जाए आज जो है धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए। आप इतने उम्र दराज होकर भी फिर भी आंदोलन में शामिल हुए। क्या चाहते हैं कि अमित शाह इस देश का जो गृह मंत्री है उसको प्लेसमेंट मिलना चाहिए, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। वो धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा जो सिंहराज जी ने और जो बाबूराम आर्य जी हैं, जो मुस्तफा जी हैं, और ये जो पूरा कारवां है जो संविधान में विश्वास करता है, वो आपके बीच इसलिए आज डीएम कार्यालय पर आए कि ये जो अमित शाह है, ये अमित शाह नहीं, ये वे लोग हैं जो संविधान के विरोध में जाते हैं। ये वे लोग हैं जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, वंचित, दलित, शोषित उन लोगों के हक और अधिकार जो संविधान की धारा 340 और 341 में ये जो बात लिखी है समानता की, उनको छीनने का काम अगर कोई करता है ये भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, और अंदर चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं, भरोसा जिन पर होता है। पिछले 2014 से अब तक इस जनता ने बड़े विश्वास के साथ इस पार्टी को दिलाया, लेकिन सारे देश को बेच डाला। सारी जो 27 जो सरकारी संस्थाएं होती है जिससे देश चलता है उसको गिरवी रख दिया। धर्म और आस्था का व्यापार कर मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने हमारी आस्थाओं को ठगा। और आज जो अमित शाह देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलते हैं कि अंबेडकर, अरे ये वो नाम है, ये वो पहचान है, ये वो हस्ताक्षर है जिसने इन सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, सबके लिए जो समानता की बात कही और आरक्षण की बात कही, उसके लिए ये सब इनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि संविधान में जो बात लिखी है, ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए इन गरीबों के विश्वास को छलते हैं, और कुर्सी हासिल करके जो संविधान की धारा 340 और 341 और 26A में जो बात लिखी है उसके घोर विरोधी ये हैं। इसलिए आज ये आम समाजवादी पार्टी और जितने हमारे सहयोगी और जो है राजनीतिक संगठन के और सामाजिक संगठन के लोग हैं, वे आए और संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। मंत्री जी, मैं आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से अजय टैनी की बात की जाए, उसने लोगों को अपनी जीप से कुचल के मार दिया, किसानों को। चिन्मयानंद की बात करें या इसके अलावा और बलात्कारी भाजपा के हैं, वो सिद्ध भी हो चुका, लेकिन उन्होंने कभी जो है अपने मंत्री पद से या पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या गृह मंत्री नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे पाएंगे? ये इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बड़े ड्रामेबाज हैं, बड़े नाटककार हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े झूठे हैं, और ये बड़े मक्कार भी हैं। ये असंवैधानिक शब्द है पत्रकार महोदय, लेकिन आत्मा कांपती है। ये लोग वे लोग हैं। सेंगर की बात आपने नहीं कही, हाथरस कांड की बात आपने नहीं कही, ऐसे जी वाल्मीकि, इतने बुरी इन्होंने व्यवस्था इस देश में पैदा कर दी है। ये देश चलेगा, स्कूल ज्यादा कैसे बने, पढ़ाई ज्यादा कैसे हो, अस्पताल ज्यादा कैसे बने, सबको संविधान के अनुसार हक और अधिकार कैसे मिले, शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इसलिए बनता है। ये नहीं है मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अरे देश के बादशाह, देश के राजा, बड़े अदब के साथ प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वो गरीब की बेटी
जो पढ़ नहीं पाती, जिसके पेट में भूख है, जिसको एक पैर के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है ये बताइए। कितने विद्यालय बनाए ये बताइए। पढ़ाई कैसा होगी ये बताइए। अस्पताल कितने बने, दवाई पढ़ाई कैसे मुहैया होगी इसलिए बनाइए। नाली सड़क खरंजे पानी इसकी बात कीजिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो वही फूट डालो, राज करो और इन गरीब लोगों के हक और अधिकार को छीनने के लिए ऐसे ऐसे बयान दो जिससे हमारा हौसला खत्म हो। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाए और कश्यप पानी का काम करे, यानी कि मनुस्मृति लागू। मनुस्मृति अभी जो मेरे दोस्त ने बताया था, आने वाले दिनों में, क्योंकि अति झूठ छल कपट ज्यादा दिन नहीं चलता, बहुत जल्दी ये इनको हम उतार कर वो व्यवस्था लागू करेंगे समाजवादी यहाँ विचारधारा हो। चलिए ठीक है। बहुत मेरा नाम राजदेवी चौधरी है, पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य महिला सदस्य हूँ और उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी में महिला सभा में। नेताजी देखा जाए, आज जो है तमाम समाजवादी पार्टियों ने जो है हजारों लोगों की भीड़ का हमला था, जिन्होंने आज जो है जिला कार्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन किया। क्या लगता है कि इससे जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है उन पर कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा तो और घेर देंगे भाई। उन्होंने कितना गलत बोला है। उन्होंने जो संसद में कहा है कि अगर भगवान का नाम इतना लेते तो आप जो है 7 जन्म पार हो जाते। बाबा साहब की जो बेइज्जती उन्होंने की है, जो उनका अपमान किया है, वो बाबा साहब जो जिन्होंने सबको सम्मान दिलवाया, अगड़ों पिछड़ों महिलाओं को, दलित सबको उन्होंने सम्मान दिलवाया, और ये उनका जो अपमान हुआ इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना हो। श्री अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन उनका फैसला आ गया और उन्होंने कह दिया कि सड़कों पर उतरना है, तो हमारी समाजवादी पार्टी की सभी महिलाएं, सभी लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अमित शाह जी को अभी तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम भाजपा के जो है नेता बलात्कारी रहे और उनके बावजूद भी जो है वो सारे मामलों में लिप्त भी पाए गए, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो देश के गृह मंत्री से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। उनकी तो ये तानाशाही है, तानाशाही सरकार है, हर जगह तानाशाही। महिलाओं के साथ 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आपने देखा खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा वो जो लड़की माँ बेटी जलकर मर गई उनके साथ क्या हुआ, आपने देखा अभी हापुड़ में एक लड़की का बलात्कार होकर उसे मार दिया। मनीषा वाल्मीकि को आज तक न्याय नहीं मिला। ठाकुर जाति के थे जिन्होंने जो है भाजपा के नेता के जो उन्होंने बलात्कार किया, रात को 2 बजे लड़की को जलाया इन भाजपा वालों ने। वही हम कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही है। इन्होंने संविधान को रौंदने का काम किया है। ये इनका सिस्टम जो है सारा इनका अपना है और इस सिस्टम की वजह से सबको रौंदने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी सड़कों पर आने का काम करेगी। पूरी समाजवादी पार्टी की महिलाएं लड़ने का काम करेंगी। उन्होंने बुला लो, एक शादी कर लेंगे। अध्यक्ष जी आ जाओ। आपने सौंपा है, इसे लगा, इसे तो लगा लो, अभी तो लगी बिना है। बताइए, 1 मिनट अभी ले लो, जरा थोड़ा सा रिलैक्स ले लेना। हाँ अध्यक्ष जी आ जाओ, जरा कहाँ रह गए यार, आओ इधर आ जाओ, आ जाओ अध्यक्ष जी, आ जाओ। अब घेरा कर लो बड़ा भाई, सब लोग जरा थोड़ा सा, है ना। हाँ भाई सचिन भाई, थोड़ा सा और घेरा बड़ा कर लो। आज ज्ञापन सौंपा किस संबंध में, किन मांगों को लेकर सौंपा जाएगा? पहले जो महानगर अध्यक्ष जी शुरुआत करो, फिर बाद में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। यह ज्ञापन जो है 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के बारे में एक अपमानजनक और अमर्यादित और जो असंवैधानिक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में पूरा देश आज आंदोलनरत है कि बाबा साहब का अपमान किया गया। दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज की भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। तो हमारी आज के ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद, इसी तरह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करना जानती, यह संविधान के विपरीत काम करना चाहती है और विपरीत काम कर रही है। इसके विरोध में आज जो अमित शाह ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी गाजियाबाद
जिलाध्यक्ष गाजियाबाद और समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और हमारी ये मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए उस दलित वंचित शोषित समाज से जिसकी आवाज़ बाबा साहब हैं। और बाबा साहब भगवान हैं, हमारे लिए हमेशा जीवन पर्यंत भगवान हैं कि उन्होंने बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें खाना सिखाया। बाबा साहब सबके जीवन में बसते हैं, बाबा साहब हमारे भगवान। ठीक है जनाब, अध्यक्ष जी थोड़ा तो पकड़ो। हाँ जी बताइए अध्यक्ष जी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बाबा साहब पे जो अशोभनीय टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम सब लोगों की मांग है, जिनसे जो देश के गृह मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता और जिन्होंने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और हकूक़ की रक्षा करते हुए संविधान जैसी पुस्तक देने का काम करा, उन पर अशोभनीय टिप्पणी करी है। उसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और यही मांग आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महामहिम से हमने की है कि वे सब लोग जो यहाँ एकत्रित होकर आए हैं, उनका और जो इस देश में बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन सबका मान सम्मान रखते हुए जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अपने संवैधानिक पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो समाजवादी का अगला कदम क्या रहेगा? समाजवादी का अगला कदम आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री उसी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और प्रधानमंत्री उनके समर्थन में खड़े हैं। संसद की वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश कैसे करी जा सकती है? जो संसद के टीवी पे चलने वाली वीडियो तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करी जा सकती है? अगर आप संसद की वीडियो को ही नहीं बचा पा रहे हो या संसद की गरिमा को ही नहीं बचा पा रहे हो, तो बाकी देश की आप सुरक्षा या रक्षा कैसे कर पाएंगे? देश में उबाले तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर हैं। आज समाजवादी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब वो इंसान है जिन्होंने दलितों को, महिलाओं को, हमें, हमारे लिए भगवान है वो। इन्होंने हमें वो हक दिए जो कभी मनुवादी व्यवस्था ने हमें हक नहीं दिए। हमारे हक, हमारे हकूक ये छीनते रहे और वो हमारे भगवान, उसका अपमान कर रहे हैं अमित शाह, जो आज खुद संसद में उनकी वजह से हैं। उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, जिस आदमी के नाम पर, जो आदमी हमारे लिए भगवान है, उस आदमी का अपमान कर रहे हैं वो, और इसका बदला हमारा समाज लेगा और उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। गरिमाए पद का जो है दुरुपयोग करते हुए ऐसी टिप्पणी करना उचित होगा। ये बेसिकली उम्र दराज हो गए हैं, अब ये मुझे लगता है इन्हें पद से इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए। इन्हें बोलने की तमीज नहीं कि इस आदमी के बारे में क्या बोल रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की भावना उस आदमी से जुड़ी हुई है और उसके बारे में ऐसे गलत सोच, ऐसे गलत विचार, तो सोचे आम जनता हिंदुस्तान के दलितों के बारे में क्या सोचते होंगे। और आज हमारे बाबा साहब काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हम लोगों को कुछ नहीं समझ रहे। ये हम लोग को वापस वहीं लाना चाह रहे हैं जहाँ हम पहले थे। ये गले में हांडी और पीछे झाड़, इतना बुरा अपमान अब नहीं सहेंगे। अब इसके बदले इसका बदला ऐसा होगा कि बीजेपी जड़ से खत्म हो जाएगी। जाटव जी हमारे बीच है, देखे जाए पूर्व विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज देखे जाए समाजवादी पार्टी का जो है हजारों लोगों को काफिला जो है जिला कार्यालय पे एकत्रित हुआ और ज्ञापन सौंपा है अमित शाह के खिलाफ बयान देने पर। क्या कहना चाहेंगे अमित शाह के लिए? देखिए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने संसद में परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, वो अति निंदनीय है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से ये मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, जिस तरह से वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ साथ हर उस तबके को परेशान करने का काम कर रही है, उस तबके के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अपमान करने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि इनको जो हमारे महापुरुष हैं उनका अपमान करने में इनको आनंद आने लगा है। और
वो अब कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे कि 2027 के चुनाव में जो परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनमें आस्था रखने वाले हैं, वो इनके इस अशोभनीय टिप्पणी का जवाब 2027 में जो अब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस चुनाव में जो परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस उत्तर प्रदेश में 2027 में और 2029 में इस देश से हटाने का काम जरूर करेंगे। चूँकि करोड़ों करोड़ों अनुयायी परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को अपना मसीहा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और किसी भी इस तरह की टिप्पणी जो अति निंदनीय है, उसका हम यहाँ पे विरोध दर्ज करने के लिए जिला कार्यालय जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से देने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता जो परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब में आस्था रखते हैं, वो सब यहाँ आए और उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है कि अमित शाह को अपने इस वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर साहू हमारे बीच है। देखा जाए समाजवादी पार्टी ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया अमित शाह के विरोध में, जिसने बाबा साहब पर टिप्पणी की है। आज आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए कि इन शब्दों से निंदा करेंगे अमित शाह गृह मंत्री की। देखिए, मैं निंदा किसी की करता ही नहीं, जो गलत करे वो पद पे नहीं रहे, सीधा हिसाब। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति को अदालत ने ये नहीं माना कि समाज में रहने लायक है, उसे तड़ी पार कर दिया, वो आज तुम्हारा कानून के ऊपर बैठा हुआ है, गृह मंत्री बना बैठा है, वो इस देश को चला रहा है, तो देश चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन तमाम जो है देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शब्द बोला ही नहीं, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, अब एक चीज तो बताओ, अपना झोटा कोई खराब बतावे, सब बढ़िया ही बतावे, पता तो मुक्की में जुड़ के चले। अच्छा, ये संसद के अंदर बोले गए शब्द हैं और जो इसको डिफेंड करेगा वो देश का गद्दार होगा, वो संविधान का विरोधी होगा। और जो बीजेपी की समर्थक पार्टी है, या तो आज शाम तक वे इस्तीफा देकर अलग हट जाएं, और अगर वे अलग नहीं हटती हैं तो ये समझा जाएगा, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे रामविलास पासवान का लड़का हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे अन्य और पार्टी हो, अगर ये इस्तीफा देकर बाहर नहीं आती हैं तो ये समझा जाएगा। और ये जो अंबेडकर को मानने वाले, जो संविधान को मानने वाले, ये लोग संविधान के गद्दार लोग हैं। आप जिस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री वकालत कर रहे हैं, संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा, और तमाम पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी हो गई हैं, गिर के चोट लग जाती है, 4-4 मंत्री देखने जाते हैं, लेकिन आईसीयू वेंटिलेटर पे आडवाणी जी पड़े, उसे देखने को ही नहीं जा रहा। देखिए, उनको ये चाहिए था सबसे पहले पूरी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और अडवाणी, वो अमित शाह, ये घिरे थे अडानी पर। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह ने देश की सबसे दलित, कुचले, पिछड़े, वंचित समाज के भगवान माने जाने वाले अंबेडकर जी पर टिप्पणी की है। तो ये डाइवर्ट करने का मुद्दा था, और अंबेडकर जी पे जब उसके समर्थक खड़े हो गए, गली गली, गांव गांव शोर मच गया, और उनको दिखा कि अब सरकार जाएगी, तो उन्होंने तुरंत दूसरी चाल दबा दी कि 2 सांसद वहां खड़े कर दिए और उनके चोट लगवाई, और आईसीयू में, अगर आईसीयू में है तो वो डॉक्टर भी बर्खास्त हो जिसने उन्हें आईसीयू में बंद कर रखा। आईसीयू में मोबाइल गया कैसे? आईसीयू में बातें कैसे हो रही हैं? देश का कृषि मंत्री खड़ा होकर कहता है वो बेहोश है, और वही बैठ के 2 मिनट में कुर्सी पे बैठ के प्रधानमंत्री से बात कर रहा। चोट लगी है यहाँ,
और पट्टी बंध रही है पूरे सर पे, बंदी हुई है पूरे सर पे। यही तो है खेल। तो जनता सब जानती है कि अब और अगर ये मर जाते तो मैं खुशी मनाता, क्योंकि मेरे देश का किसान 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। इन्हें उस देश के किसान की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है इन दलाली करने वाले सांसदों की। क्या लगता है जिस तरीके से सारा मतलब जो है भाजपा का गठबंधन एक साथ है और वो कहीं ना कहीं अमित शाह के पक्ष में खड़ा हो गया है, तो कैसे आप? ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, देश को लूटने वाला जी ठगबंधन है। और इस ठगबंधन के खिलाफ अब ये देश की जनता खड़ी हो गई है। राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं है, अब देश की जनता हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति के सम्मान में पूरा देश खड़ा होता है। क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने की आजादी भी इसी व्यक्ति ने दी है, इस व्यक्ति ने दी है। और सुनो, अमित शाह ने क्या कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता। इस व्यक्ति ने हम जैसे दबे कुचले लोगों को उससे जमीन से निकाल के, कीचड़ से निकाल के ये यहाँ तक पहुंचाया, तो ये स्वर्ग है। और आज इंसान, सुन लीजिए, जो ये लोग हमें बहकाते हैं, इंसान का शरीर जल जाता है, आत्मा अमर है, इस शरीर से निकल के दूसरे मर जाती है, तो फिर स्वर्ग कहाँ है? और जो स्वर्ग गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस नहीं आया, जो स्वर्ग गया नहीं, उसे पता क्या स्वर्ग में क्या है। जिस भगवान की बात कर रहे थे, उस भगवान को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर चौखट पे बैठना पड़ा, उस संविधान के लिखने वाले के लिए। तो संविधान बड़ा या वो भगवान बड़ा जिसके लिए अमित शाह कह रहे हैं? संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा इस देश में अब कुछ नहीं है, संविधान सबसे बड़ा। नहीं होता कि तुम ही खड़े रहो। क्या लगता है जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ने की पूरी कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है? अरे 25 तारीख आने दे, 25 दिसंबर को इस पूरे भारत में मनुस्मृति दफन की जाएगी, पूरे भारत में। लेकिन लोगों का कहना है इस बार जो है मनुस्मृति ने जला के अमित शाह का पुतला फूका जाएगा। नहीं, मनुस्मृति जलाई जाएगी। सांप को मत मारो, सांप की मौसी को मार दो। आपकी मौसी कौन? मनुस्मृति। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अगर हम राजनीति करते तो संसद में होते, हम तो सड़कों पर हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमने अपमान नहीं किया। और राजनीति उनके बाप की बपोती है, उनके बाप की बपोती है। उससे पूछना जिस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है, ये उसी अंबेडकर जी की देन है, उस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है। उन्होंने कहा आप मान क्या बोला कि आप नाम 100 बार और लीजिए, लेकिन सिर्फ नाम लेने से नहीं होगा, संविधान को मानिए भी तो। पर तो संविधान को मानते हैं जब तो हम जिंदा हैं, वो संविधान को बदल रहे हैं, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। बदल रहा संविधान और क्या, वो तो संविधान को खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे साथ युवा नेता है सचिन जी। सचिन सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, यहाँ पर आज जो विशाल एक प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित हुआ है, और ये किस लिए हुआ है? ये जो 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक बाबा साहब को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, चलती हुई पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि एक अम्बेडकर नाम एक फैशन बन गया है, और उस नाम को इस तरह से लेते हैं जैसे किसी अरे गहरे आदमी का नाम लिया जाता है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। और इस नाम को लेने के बाद वो कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आज इनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता 7 जन्मों तक। इंसान को स्वर्ग मरने के बाद किसी को नहीं पता इंसान कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जब बाबा साहब 1956 में इस दुनिया से अलविदा कहा, तो स्वर्ग तो हमारे जैसे करोड़ों शोषितों को उस दिन स्वर्ग मिल के देखे हमारे हाथ में सौंप गए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी उस स्वर्ग का आनंद और भी अच्छे तरीके से लेंगे। हमारे अधिकार जो हमारी आने वाली पीढ़ी लेंगी, हम भीख नहीं मांगे, हम उनसे छीनने काम करेंगे अपने अधिकारों को। रही बात, एक पत्रकार यहाँ पे जब सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार संविधान का विरोध या संविधान का खिलाफत हम कर रहे हैं, अरे जिन्होंने पार्लियामेंट से रातों रात बाबा साहब की स्टैचू हटवा दी, उनसे बड़ा बाबा साहब का विरोधी कौन होगा? थूकते हैं ऐसे नेताओं पे हम लोग जो बाबा साहब का अपमान करते हैं। गृह मंत्री कुर्सी दिल्ली रहेगी, आदमी बदलता है, उस कुर्सी का नेता बदलता है, कुर्सी नहीं बदलती। आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जिन्होंने बाबा साहब अपमान करा है, उनकी औकात दिखाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि 35 सांसद समाजवादी के पार्लियामेंट में। और ये शुरुआत हुई है, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो पूरे जोर शोर से उग्र आंदोलन
लेके छोटे बड़े शहरों में, देश की पार्लियामेंट में और देश के राज्यों की हर असेंबली में होगा, ये हमारा कहना है।